स्वामी मोहि न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुम को बहुत है, तुम सम हम को नाय। दीन दयाल को बेनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, सो है पिता तेरी लाज। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या दान, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए, रहे चरणों में प्रीत, रहे चरणों में प्रीत। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत रहस्य प्रथम स्कंद, पेज नंबर 64। किसी भी जीव के प्रति रखा गया स्वभाव ईश्वर के प्रति रखा गया स्वभाव है। मनुष्य जब तक निर्मत्सर न बने तब तक उसका उद्धार नहीं होता। जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखोगे, वैसी ही भावना वे आपके लिए भी रखेंगे। दूसरों के साथ वैरभाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ ही वैरभाव करता है, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर का वास है। गीता में कहा गया है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः। गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 2। बिंदु 5। श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न। नेमी सारण में 88,000 ऋषियों का ब्रह्मसूत्र हुआ। उस ब्रह्मसूत्र में एक बार सूत जी पधारे। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है? कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बताइए। मनुष्य मात्र के कल्याण का उपाय बताइए। कलयुग के शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सकें, ऐसा कोई साधन बताइए। इस कलयुग के मानव मंद बुद्धि और मंद शक्ति हैं, सो कठिन मार्ग नहीं अपना सकेंगे। कलयुग के मनुष्य भोगी होने से मंद बुद्धि कहे गए हैं। कलयुग के मानव ऐसे भोगी हैं कि एक ही आसन पर बैठकर
8 घंटे ध्यान नहीं कर सकते। वे अपने को चतुर मानते हैं, किंतु व्यास जी ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं। संसार के विषयों के पीछे ही जो लगा रहे, उसे प्रवीण कैसे कहा जाए? शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो और 1,00,000 काम छोड़कर दान करो और करोड़ काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो। शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्त्रं स्नानाचरेतः, लक्षं विहाय दातव्यं कोटित्वक्ता हरिं भजेत। घर के कामों को करने के बाद माला मत फेरो, किंतु प्रभु नाम का जप करने के बाद सब काम करो। करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करो। कलयुग के मनुष्य जो काम करना है उसे नहीं करते हैं, और जिसे नहीं करना है वही पहले करते हैं। इसी से व्यास जी ने उन्हें मंद बुद्धि कहा है। विस्तार पूर्वक आप श्री कृष्ण कथा सुनाइए। कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती, वैसे ही दर्शन से तृप्ति नहीं होती। द्वारका के कृष्ण का स्वरूप दिव्य है। श्रीनाथ जी का स्वरूप मन मनोहर है। दर्शन से तृप्ति नहीं होती। भगवान की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन करो। भगवान की लीला कथा सुनकर हम कभी तृप्त होते ही नहीं हैं। कलयुग में जब अधर्म बढ़ता है, तब धर्म किसका आश्रय लेता है? प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय कहलाता है। समुद्र पार करने वाले को जैसे कर्णधार का आसरा है, वैसे आप हमें मिले हैं। आप भगवान हमारे केवट हैं। कुछ इस रीति से आप कथा सुनाएं कि जिससे हमारे हृदय द्रवित हो जाएं। प्रभु की कृपा के कारण ही आप हमें मिले हैं। परमात्मा से मिलने की आतुरता के कारण ही संत का मिलन होता है। जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है, तो परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं। स्वाद भोजन में नहीं है, भूख के कारण ही है। मनुष्य को परमात्मा मिलन की भूख जब तक न लगे, तब तक संत मिलने पर भी उसके प्रति सद्भाव नहीं जागता। इसका एक ही कारण है कि जीव को भगवत दर्शन की इच्छा ही नहीं हुई है। वक्ता का अधिकार सिद्ध होना चाहिए और श्रोता को भी अधिकार सिद्ध होने चाहिए। श्रवण के 3 प्रधान अंग हैं। नंबर 1 श्रद्धा। श्रोताओं को चाहिए कि वे मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। नंबर 2 जिज्ञासा। श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में मन एकाग्र नहीं होगा और कथा का कोई असर भी न होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा न होगी तो कथा श्रवण से कोई विशेष लाभ न होगा। नंबर 3 निर्मत्सरता। श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए। पाप को छोड़कर भगवान से मिलने की तीव्र आतुरता की
भावना से कथा श्रवण करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार वर्णित है। एक महात्मा रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने पर किसी श्रोता ने महात्मा से पूछा कि कथा तो सुनी पर मुझे यह समझ में नहीं आया कि राम राक्षस थे या रावण। तो महात्मा ने उसे उत्तर दिया कि न तो राम राक्षस थे और न रावण। राक्षस तो मैं ही हूं कि जो तुझे कुछ भी समझा न सका। बिंदु 6 भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जगेगा। शौनक मुनि ने सूत जी से कहा, भागवत कथा में हमको श्रद्धा है, आपके प्रति हमें आदर है। अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर ही अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे विवाह करने की इच्छा हुई थी। श्रुत्वा शब्द वहाँ है। भगवान के गुण सुनने से उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं। वे कहते हैं, कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तो तुम करते हो। तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनाकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। मम त्वेतां वाणी गुणकथन पुण्येन भवतः पुनी पुनामित्यर्थे अस्मिन् पुरमथन बुद्धि व्यर्वसता। शिव महेन स्त्रोत में पुष्पदंत ने भी कहा है कि शिव तत्व का वर्णन वैसे तो कौन कर सकता है। मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूँ। आरंभ में सूत जी सुखदेव जी को वंदन करते हैं, फिर भगवान नारायण को वंदन करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य। भारत के प्रधान देव नारायण हैं। श्री कृष्ण गोलोक में पधारे। सभी अवतारों की समाप्ति हुई, किंतु नारायण की न तो समाप्ति हुई है और न होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वे आज भी तपश्चर्या कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य जी को नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो महान योगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर सका हूँ, किंतु कलयुग में भोगीजन भी आपके दर्शन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें उस समय बद्री नारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दिया और कहा कि वहां से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। बद्री नारायण भगवान की स्थापना शंकर स्वामी ने की है। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्त्रनाम की टीका। मन से मानस दर्शन का पुण्य बहुत लिखा गया है। नारायण को मन में प्रणाम करो, जो जाए बद्री उसकी काया सुधरी। बद्री नारायण तीर्थ में लक्ष्मी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। तपश्चर्या में स्त्री, द्रव्य, बालक का संग बाधादायी है। नारायण ने श्री लक्ष्मी जी से कहा, तुम बाहर बैठकर ध्यान करो, मैं अंदर बैठकर ध्यान करूंगा।
एक भक्त ने बद्री नारायण जी के पुजारी से पूछा कि इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो? पुजारी ने उत्तर दिया, अपने ठाकुर जी कठोर तपस्या करते हैं जिससे शक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, तो चंदन से पूजा की जाती है। सूत जी सरस्वती और व्यास जी को वंदन करके कथा आरंभ करते हैं। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदो छज्जे अहेतुक्या प्रतिहतया ययात्मा संप्रसीदति। श्रीमद् भागवत 1-2-6। जिस धर्म से मनुष्य के दिल में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जगे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रकार की कामना ना हो। निष्काम व निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृतकृत्य हो जाता है। सूत जी कहते हैं, जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी। अंशी से अंश अलग हो गया है, इसीलिए वह दुखी है। अंशी अर्थात परमात्मा में मिल जाने पर ही जीव कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं, मवे वांसो जीव लोके, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है, अंश नर अंशी नारायण में जब तक न मिल जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मैंने यह नियम निश्चय किया है कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उनके साथ मुझे एक होना है। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है, तो वैष्णव महात्मा प्रेम द्वारा अद्वैत सिद्ध करते हैं। प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत में ही है। भक्त और भगवान अंततः एक ही हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण एक हो गए थे, जीव और ईश्वर कैसे अलग हो गए, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ है, यह सत्य है। यह वियोग कैसे और कब हुआ है, इसके विवाद में समय का व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। धोती पर दाग लगने पर वह कब और कैसे लगा, इस पर ही सोचते रहने से वह दाग दूर नहीं होगा। उस दाग को दूर करने पर ही धोती स्वच्छ होगी। इस तरह ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करें, यही इष्ट है। जब जीव निर्भय बनता है तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय है वह निर्भय कैसे हो सकता है? भाग्यशाली तो वह है जिसे मृत्यु का भय नहीं है। ध्रुव, पांडव, ब्रजभक्त धन्य हैं कि जिनके अधीन काल था। ईश्वर को यह प्रच्छा और अपेक्षा होती है कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने क्या किया। जीव को मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के दिन भय लगता है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। जिस दिन इनकम टैक्स का अधिकारी किसी ग्रस्त से 1,00,000-2 लाख रुपए का हिसाब मांगता है तो वह ग्रस्त डर जाता है। तो फिर जब ईश्वर सारे जीवन का हिसाब मांगेगा तो क्या दशा होगी? क्या इसका भी कभी विचार किया है? किए हुए पापों की याद अंतकाल में जब आने लगती है तो जीव भयभीत हो जाता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। भगवान जब जीव को अपना लेते हैं तब भगवान का सेवक काल जीव का कुछ भी अहित नहीं कर सकता। उपनिषद में कहा है,
जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं, फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता नहीं है। जीव बहिर्मुख बने तो वह अंतर्यामी को पहचान सके। एक व्यक्ति को मालूम हुआ कि गंगा किनारे रहने वाले एक संत के पास एक पारसमणि है। पारसमणि पाने की इच्छा से वह व्यक्ति संत की सेवा करने लगा। संत ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, वापस आकर तुझे मैं पारसमणि दूंगा। संत तो ऐसा कहकर चले गए। अब इस व्यक्ति के मन में पारसमणि के लिए अकुलाहट बढ़ती गई। उसने संत की गैर हाजिरी में सारी झोंपड़ी छान डाली, परंतु पारसमणि उसके हाथ न लगी। संत वापस आए। संत ने जान लिया तो पूछा कि क्या इतना भी धीरज नहीं है? पारसमणि तो मैंने उस डिबिया में रखी है। ऐसा कहकर उन्होंने एक डिबिया नीचे उतारी। वह डिबिया तो लोहे की थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यह कैसी पारसमणि है, क्योंकि जिस डिबिया में वह पारसमणि रखी थी वह तो लोहे की थी। इस पारसमणि ने उस डिबिया को सोने की क्यों न बनाया? क्या वह पारसमणि असली है या यह संत मजाक कर रहे हैं? उसने संत से पूछा कि यह डिबिया पारसमणि का स्पर्श होने पर भी लोहे की ही क्यों रह गई और सोने की क्यों न बनी? तो संत ने उसे बताया कि वह पारसमणि एक गुदड़ी में रखी थी, वह आवरण में थी, सो डिबिया सोने की न बन पाई। इसी प्रकार ईश्वर और जीव हृदय में एक ही स्थान में रहते हैं, परंतु दोनों के बीच वासना का पर्दा है और फलतः दोनों का मिलन नहीं हो पाता। अर्थात ईश्वर को जीव पहचान नहीं सकता और जीव का ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता। जीवात्मा डिबिया है और ईश्वर पारसमणि। दोनों के बीच पर्दा है जिसे हटाना आवश्यक है। अहं और ममता रूपी चिथड़ा दूर करना है। साधना करने पर भी सिद्धि न मिले तो साधक के मन में उपेक्षा भाव जागता है। जीव साधक है, सेवा स्मरण साधन है। श्री कृष्ण साध्य हैं। विष्णु भगवान की भक्ति करना पुरुषों का परम धर्म है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग बिल्कुल आसान है। स्वयं भगवान की पूजा की कि बस हो गई छुट्टी, फिर वे सारा दिन भगवान को बुलाए रहते हैं। यह भक्ति नहीं है। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण रहे, यही भक्ति है। भक्ति में आनंद है, किंतु मनुष्य केवल शरीर से भक्ति करता है, मन से नहीं। वाणी भगवान के नाम का उच्चारण न करे तो वह सब व्यर्थ है। मन संसार के विषयों में रमता रहे और शरीर ठाकुर जी की सेवा करे तो वैसी सेवा में कोई आनंद नहीं रहेगा। सेवा में क्रिया मुख्य नहीं है, भाव ही प्रधान है। सब विषयों में से मन को हटाओ, तब सेवा में आनंद आएगा। सर्वेषां अविरोधेन ब्रह्मकर्ण समारभे। सेवा करने बैठो तो पहले भावना करो। सेवा करने पर भी भगवान के दर्शन न हो सके तो दोष अपना ही है। सेवक को सेवा करने के बाद मेरा पाप गया, मेरा दुख गया, मेरा दारिद्र्य मिटा, मैं कृतार्थ हुआ, ऐसी भावना होनी चाहिए। सेवा करने पर ऐसा भाव नहीं हो तो सेवा पूजा में कोई आनंद नहीं होगा। संसार के विषयों को मन से हटाओ। जब तक नहीं हटाओगे तब तक सेवा में आनंद नहीं होगा। सेवा यह भावना है। परमात्मा की सेवा तभी होगी
जब संसार के विषयों का प्रेम कम होगा। परमात्मा से प्रेम करना है तो विषयों का प्रेम छोड़ना ही होगा। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। प्रेम की सकरी गली में दोनों का निर्वाह नहीं होगा। जगत का बंधन न छोड़ोगे तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होगा। संसार के विषयों का मोह धीरे धीरे छोड़ो। संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे? संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, विषयों का मोह छोड़ने की जरूरत है। व्रत में त्याग करने की आज्ञा है, वह हमेशा के त्याग के लिए हमेशा का त्याग हो नहीं सकता। इसीलिए व्रत विधि बताई गई है। धीरे धीरे संयम बढ़ाओगे, वैराग्य बढ़ाओगे तो ईश्वर सेवा में, ध्यान में अनूठा आनंद आएगा। एक समय एक चौबे जी मथुरा से गोकुल जाने को निकले। नौका में बैठकर यमुना जी को पार करना था। चौबे जी भांग के नशे में थे। वे नौका में बैठे और चप्पू चलाने लगे। अपने बाहुबल पर पूर्ण भरोसा होने से कहने लगे कि नाव अभी गोकुल पहुंच जाएगी। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई। सुबह हुई, चौबे जी सोचने लगे कि यह मथुरा जैसा कौन सा गांव आया। किसी से पूछा कि यह कौन सा गांव है। उत्तर मिला मथुरा। वही विश्राम घाट और वही मथुरा। नशा उतरने पर चौबे जी को अपनी मूर्खता का ध्यान हुआ। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई, किंतु नाव तो रस्सी के जरिए घाट से बंधी हुई थी। नशे के असर में वे नाव खोलना ही भूल गए थे और सारी रात चलाने पर भी वहीं के वहीं रह गए। यह कथा हंसने के लिए नहीं कही गई। मत हंसो, यह अवस्था चौबे जी की नहीं, हम सबकी है। सभी इंद्रिय सुख के नशे में चूर हैं। जीव को इंद्रिय सुख भोगने का नशा चढ़ गया है। स्पर्श सुख का, संसार के विषय सुख का नशा चढ़ा हुआ है। धन के नशे में मनुष्य मंदिर जाता है। वह नशे में होने के कारण ठाकुर जी का सच्चे मन से चिंतन नहीं करता, अतः उसे भगवान के दर्शन का आनंद नहीं होता। दुनिया के विषय सुंदर नहीं है, केवल परमात्मा ही सुंदर है। वासना रूपी डोरी से विषय में बंधी इंद्रियों को छुड़ाना है। वासना किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। वासना की डोरी को नहीं तोड़ोगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकोगे। वासना रूपी डोरी से इस जीव की गांठ संसार के साथ बंधी हुई है, उसे छोड़ना है। हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी, तब भक्ति से आनंद मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। जय जय श्री राधे।